एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने एडजेक्टिव के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने एडजेक्टिव से संबंधित सारे रूल देख लिए हैं। उसके बाद हमने एडजेक्टिव को अलग अलग राइटर्स ने किस प्रकार से समझाया है, चूँकि अलग अलग राइटर्स के सभी के बताने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो हम जो है अलग अलग बुक से, जैसे कि हमने रेन एंड मार्टिन की बुक देखी, रेन एंड मार्टिन साहब ने जो लिखा है उसके हिसाब से हमने एडजेक्टिव जाना। फिर हमने एस.पी. बख्शी साहब ने एडजेक्टिव को कैसे समझाया वो देखा हमने। अब हम देख रहे हैं एस.पी. सिन्हा सर ने अपनी जो बुक है उनकी हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, उसमें उन्होंने एडजेक्टिव को कैसे समझाया है ये हम देख रहे हैं। और इसी क्रम में हम एग्जाम्पल के माध्यम से उनके द्वारा बताए गए सभी रूल देख रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ ऐसे भी रूल हमें देखने को मिल रहे हैं जो अन्य बुकों में नहीं दिए गए हैं और किसी दूसरी बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसके आगे। हम एस.पी. बख्शी जो आर.पी. सिन्हा ने जो पढ़ाया हुआ है उसको हम देख रहे हैं इस समय, और हमने इससे पहले के 2 वीडियो में देख चुके हैं इन्होंने एडजेक्टिव को कैसे एक्सप्लेन किया है। अब हम आज तीसरा वीडियो देखते हैं। इसी क्रम में हमें कुछ ऐसे रूल भी मिल रहे हैं जो अभी तक हमने अन्य बुकों से नहीं पढ़े हुए हैं। उसी क्रम में एक रूल है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये चलिए पढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया है जिसको क्या बोल रहे हैं, पैरेलल इंक्रीज। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। समांतर मतलब कोई 2 चीज़ें साथ साथ चल रही हों। यहाँ पैरेलल का मतलब लेना हमें 2 चीज़ें साथ साथ चल रही हों, उनको पैरेलल बोला जा रहा है। तो पैरेलल इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि अगर एक चीज़ बढ़ती है, इंक्रीज मतलब हुआ बढ़ना, तो यानी एक चीज़ बढ़ती है, यानी 2 चीज़ें हम कह लें साथ साथ बढ़ती हैं, तो ये चीज़ होगी पैरेलल इंक्रीज। ऐसे हम कहें पैरेलल डिक्रीज, तो पैरेलल डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 2 चीज़ें यदि साथ साथ घटती हैं, इसका मतलब एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। पैरेलल इंक्रीज का मतलब है एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो ऐसी भी तुलना जो है वो आती है इंग्लिश में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कह रहे हैं कुछ वाक्यों से पैरेलल इंक्रीज का बोध होता है, अर्थात उनसे यह बोध होता है कि जब कोई गुण, चूँकि हम एडजेक्टिव क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, जब कोई क्वालिटी एक और बढ़ता है तो वह उसी अनुपात में दूसरी ओर भी बढ़ता है। ऐसे वाक्यों की बनावट देखिए किस प्रकार होगी। ऐसे वाक्यों की बनावट होगी, द लगा रहेगा, पहले द रहेगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो सेंटेंस होगा वो भी द से शुरू होगा और ये भी कंपैरेटिव डिग्री रहेगा, यानी इसके बाद अन्य चीज़ें जो आएंगी वो रहेंगी। चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में ही। जैसे ये देखिए, जैसे देखिए द लगा, द के साथ बिगर आया, द बिगर अ हाउस इज। देखिए इसका सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ है। अ हाउस जो है ये सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ है, लेकिन एडजेक्टिव कहाँ प्रयोग हो गया, देखिए एडजेक्टिव इसके पहले प्रयोग हुआ है। हाउस को अपेक्षाकृत बड़ा बताया जा रहा है। तो देखिए हालांकि हम जानते हैं कि हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो जिस नाउन के बारे में बता रहा होता है उस नाउन के ठीक पहले होता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो ये एडजेक्टिव हाउस के बारे में बता रहा है, हाउस के अपेक्षाकृत बड़े हाउस को बता रहा है, तो ये इसके पहले है। लेकिन आर्टिकल भी हमारा पहले चला जाता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल उसके ठीक पहले रहेगा, यानी अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ऐसे रहेगा। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। यहाँ हो गया द विगर, और देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगता है, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में द लगेगा। यहाँ पे हम देखेंगे द बिगर, यानी पहला एडजेक्टिव हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री चल रहा है अभी, द बिगर अ हाउस इज। अब दूसरा देखिए यहाँ क्या बताया, हाउस, यानी हाउस इसका मतलब वो हाउस जैसे जैसे बड़ा होता है, द रिचर इट्स ऑनर ग्रोज, यानी कि वैसे वैसे इसका जो है, देखिए क्या है, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन है हमारा, पॉजेसिव प्रोनाउन हम कह लें। ये इट्स ना होकर के इट्स होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी नहीं रहेगा, यानी इसका पॉजेसिव प्रोनाउन हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करना है। इट्स ऑनर, ऑनर या नाउन है, यानी कि इसका जो स्वामी होता है, किसका, हाउस का,
यानी कि हाउस यहाँ कहने का मतलब है हाउस जैसे जैसे बड़ा होता है तो वैसे वैसे क्या अमीर होता जाता है। कौन? इट्स ऑनर, इसका ऑनर जो है वो वैसे वैसे क्या है, ग्रो मतलब बड़ा होना, विकसित होना। यहाँ अमीर होने से है, ठीक है, वैसे वैसे प्रगति करता है, प्रगति करने से। इसका एसेंस देखिए क्या निकला। तो दोनों चीज़ें साथ साथ क्या है यहाँ, ये है पैरेलल इंक्रीज का मैटर। हम कह रहे हैं जैसे जैसे हाउस बड़ा होता है, इसका मतलब यानी जैसे जैसे हाउस बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है, इसका अमीर मतलब इसका जो मालिक है, इसका जो ऑनर है वो ग्रो करता जाता है। कैसे? मतलब अमीर होता जाता है, कहने का मतलब है। तो देखिए जैसे जैसे हाउस बढ़ता है वैसे वैसे इसका मालिक अमीर होता है। तो दोनों क्या है, इसे हम कहते हैं पैरेलल इंक्रीज। यानी यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें ध्यान देना है, इसके स्ट्रक्चर को बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि यहाँ दो क्लाज हैं, एक क्लाज ये, एक क्लाज ये है। और इस क्लाज की शुरुआत होती है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द रहेगा, उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा। ऐसे यहाँ पे भी है, ये देखिए ये सब्जेक्ट है भाई, ये ऑनर है सब्जेक्ट और ये है वर्ब हमारी, लेकिन इसके पहले क्या है, एडजेक्टिव। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें। हम इसे ग्रेजुअल भी कहते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज। यानी इसे हम चाहे कहें पैरेलल इंक्रीज या ग्रेजुअल इंक्रीज। ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल इंक्रीज मतलब धीरे धीरे किसी कोई चीज़ इंक्रीज करती है, मतलब जो कंटिन्यूअस चले, धीरे धीरे इंक्रीज करे, ऐसे प्रोसेस। अगला जैसे सेंटेंस देखिए, द रिचर अ मैन इज। देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव पहले है, द रिचर अ मैन इज, यानी कि एक आदमी, हम कहें यानी कोई आदमी जैसे जैसे अमीर होता है, जैसे जैसे अमीर होता है, द मोर ग्रेडी ही बिकम्स। देखिए ये है सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, यानी वह हो जाता है वैसे वैसे क्या, वैसे वैसे लालची हो जाता है, वैसे वैसे अधिक लालची हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीडी का हम ई आर लगा करके कंपैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं। तो हम जानते हैं ऐसा एडजेक्टिव जिसका हम ई आर लगा कर कंपैरेटिव नहीं बना सकते हैं, उसके पहले मोर लगा के बनाते हैं। तो द मोर ग्रीडी ही बिकम्स, इसका मतलब हुआ कि भाई अब हमने क्या देखा, दोनों सेंटेंस के बाद हमने देखा कि ऐसे जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज या हम कह लें पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज का मैटर होता है, उसमें वाक्य की शुरुआत होती है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से, जिसके पहले द लगा रहता है। उसके बाद जिसकी बात चल रही होती है वो सब्जेक्ट बाद में रहता है, उसके बाद वर्ब रहती है उसके हिसाब से। ऐसे दो क्लाज आएंगी और दोनों क्लाज में ऐसे ही रहेगा कि एडजेक्टिव रहेगा कंपैरेटिव डिग्री का, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब रहेगी। तो इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज वाला मैटर बनेगा। और ऐसी जगहों पे हमें एडजेक्टिव जो रखना है कंपैरेटिव डिग्री का रखना है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखना है, और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करना है। तो हमने ये एक नया रूल देखा जो अन्य किसी किताब में अभी तक हमें पढ़ने के लिए नहीं मिला हुआ था। चलिए इसके आगे हम देखते हैं हम यहाँ पे हमने देखा ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज को। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ दो चीज़ें की इस यहाँ हम ऐसे बातें कर सकते हैं, दो चीज़ें। एक चीज़ जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अनुपात की बात की जा रही है, तो जिस अनुपात में ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी कि यहाँ दो चीज़ें हुई, जैसे कि यहाँ कह रहे हैं जैसे जैसे हाउस बड़ा होता है वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे ऑनर जो उसका स्वामी है वो अमीर होता है। तो दो चीज़ें, दो बातें हुई देखिए, कि जैसे जैसे उसका मतलब हाउस बड़ा होगा वैसे वैसे वो अमीर होगा। ऐसे यहाँ पे जैसे जैसे एक आदमी अमीर होता है वैसे वैसे क्या है, वो लालची होता जाता है। तो दो बातें हो रही हैं। लेकिन हम किसी एक ही चीज़ को क्या बताएं, एक ही चीज़ को बताएं भाई। एक तो ये भी हुआ ना कि कोई चीज़, किसी एक ही चीज़ को बताएं कि ये धीरे धीरे क्या है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस को भी बनाया जाता है जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज आप दिखा सकते हैं, उसकी उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे कि हम ही इज़ गेटिंग, देखिए यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं, ही इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स। देखिए ये क्या है, ये बैड का कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, बैड का हमने कर दिया वर्स, यानी कि वो हम कह लें बदतर, बदतर से बदतर। अगर हम कहें वो बदतर से बदतर होता जा रहा है, हम कह रहे हैं यानी वह बुरा से बुरा होता जा रहा है। बुरा मतलब यहाँ कह लें बदतर, हम कह लें क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, यानी बुरा से भी बुरा होता जा रहा है, यानी वो बदतर
बदतर और बदतर होता जा रहा है, यानी यहाँ भी ग्रेजुअल आप कहें ग्रेजुअल डिक्रीज का मैटर चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वो तुलना दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए किसको, किसी एक ही व्यक्ति को दिखा रहे हैं कि ही यानी वह गेटिंग से दिखाएंगे ऐसी चीज़ें, ही इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। ऐसे केस में देखिए ना तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है, बस इन कंपैरेटिव डिग्री को हम एंड से जोड़ दे रहे हैं। तो अगर आप किसी एक ही चीज़ को यानी कि दो चीज़ें अनुपातिक रूप से नहीं दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, जैसे यहाँ जैसे जैसे हाउस बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसका जो मालिक है वो अमीर हो रहा है, ये हम दिखा रहे हैं। अगर आप किसी एक ही चीज़ को दिखाना चाहते हैं, जैसे हम कहें कि हाउस क्या है, बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, ऐसे दिखाना चाहते हैं, एक ही चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे, गेटिंग के माध्यम से आएंगे। ही इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स, यानी वह बदतर से बदतर और बदतर होता जा रहा है, हम करें हो रहा है। अगला देखिए, द वेदर इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, यानी कि मौसम जो है, मौसम मतलब गर्म से गर्म होता जा रहा है, हम कह रहे हैं गर्म और गर्म होता जा रहा है, यानी यहाँ भी हम ग्रेजुअल इंक्रीज को दिखा रहे हैं कि मौसम गर्म और गर्म होता जा रहा है, कि मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म होता जा रहा है मौसम। तो इस तरीके से आप ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखेंगे। अगर एक ही चीज़, जैसे हम वेदर को दिखाना चाहते थे, केवल वेदर को दिखाना चाहते थे, इसकी तुलना किसी और से नहीं करना चाहते थे कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे वो चीज़ें बढ़ रही हैं, हम इसी को कहना चाहते थे कि ये गर्म मतलब अपेक्षाकृत गर्म गर्म और फिर अपेक्षाकृत और हॉट होता जा रहा है। तो हम लगातार ये तो दो हम कंपैरेटिव डिग्री को एंड से जोड़ करके ये वाला स्ट्रक्चर रखते हैं। सब्जेक्ट ये बन गया, सिंगुलर है तो इज लगाया है, प्लूरल होता तो आर लगाते हैं, फिर गेटिंग का प्रयोग करते हैं, फिर इसी की कंपैरेटिव डिग्री को एंड से जोड़ करके रखते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे ये दिखा पाते हैं यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज को। अब आगे हमने पढ़ा था, ये इतनी चीज़ें हमने अभी तक किसी भी बुक में नहीं पढ़े थे, ये नया हो गया जो हमें नया रूल पढ़ने को मिला। आगे वाले जो चीज़ें ये हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, तो इन पे हम ज़्यादा फोकस ना करते हुए जल्दी से चलते हैं आगे। हमने पढ़े थे लैटिन लैंग्वेज से कुछ कंपैरेटिव डिग्री उठाए गए हैं, यानी कि लैटिन वर्ड हैं वो, हम कहें वो लैटिन भाषा के जो शब्द हैं, लैटिन वर्ड हैं जिसमें कितनी इनकी संख्या थी 12 संख्या थी, जिसमें से 7 जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं कि होते हैं, लेकिन 5 जो है वो अपनी कंपैरेटिव डिग्री खो चुके हैं। हमने ये बात की थी 5 उनमें से कंपैरेटिव डिग्री जो खो चुके हैं उनके साथ में मतलब उनको हम पॉजिटिव डिग्री की तरह लेके चलते हैं। तो इनकी हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है, तो आप वहाँ देख सकते हैं पीछे जा करके। बाकी हमने बात किया था ये इनको पहचानना भी आसान, हमने कहा था हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो लास्ट में ई आर लगा के बनाते हैं, लेकिन इनमें क्या रहता है, इनमें ओ आर रहता है। जैसे देखिए यहाँ सुपीरियर है, जूनियर है, मेजर है, देखिए माइनर है, ठीक है, ये सारी क्या है, देखिए इनमें से लास्ट में क्या है, ओ आर है। सब में लग तो रहे हैं हमें कंपैरेटिव डिग्री की तरह, लेकिन ये हमें आसानी से पकड़ में आ रहे हैं कि ये लैटिन भाषा मतलब लैटिन वर्ड है, हम कह लें, यानी ये लैटिन वर्ड हैं, ये आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। तो हमने बात की थी इसमें से कुछ जो है जो कंपैरेटिव डिग्री में नहीं प्रयोग होते हैं, 5 जो हैं उसमें कौन कौन से, एक है मेजर है, एक है माइनर है, एक है अल्टीरियर है, 3 हो गए ये हमारे अल्टीरियर हो गया, और 2 हमारे हैं, 2 और वर्ड है हमारे, और एक वर्ड हमारा इंटीरियर है और एक्सटीरियर है। तो ये हमने देखा था यहाँ पे क्या है, ये 5 वर्ड हैं जो अपनी कंपैरेटिव डिग्री खो चुके हैं और पॉजिटिव डिग्री में उपयोग होते हैं, यानी ये एडजेक्टिव के पहले टिक प्रयोग होते हैं, इनके साथ में हमें कंपैरिजन नहीं दिखा पाते हैं। बाकी हमारे साथ हैं सीनियर है, जूनियर है, प्रायर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, ये क्या है, ये 7 ऐसे वर्ड हैं लैटिन के वर्ड हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं। इनके साथ में एक चीज़ और है कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, यानी ये तुलना तो करते हैं, लेकिन इनके साथ में जो हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ में प्रीपोजिशन देन लगता है, लेकिन इनके साथ में प्रीपोजिशन टू लगता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे, जैसे ही इज़ सुपीरियर टू मी, देखिए सुपीरियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन टू लगना चाहिए, ही इज़ सुपीरियर टू मी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देन प्रयोग करते तो गलत होता है, ये सही है। अब देखिए यू आर जूनियर टू मी ठीक है, ये भी यू आर जूनियर टू हिम, यानी तुम उससे क्या हो, जूनियर हो,
ये भी सही है। ऐसे हो गया इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। देखिए मेजर क्या है, मेजर कंपैरेटिव डिग्री में नहीं प्रयोग होता है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होता है, तो मेजर प्रॉब्लम हो गया, एकदम सही है ये। ठीक। ऐसे माइनर इम्पोर्टेंस, इट इज़ ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस, यानी ये निम्न महत्व का है हम कह लें। ऐसे ही इज मेजर या ही इज माइनर, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम देख लें कि ये कैसे प्रयोग हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रहे हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री की तरह। इनके साथ में कभी हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कभी ये नहीं लगाना, जैसे हम लिखें ही इज मेजर टू मी, ये गलत है। ही इज मेजर टू मी, ये गलत है, ये हम नहीं कर सकते। अगर हमें मेजर करना है, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, सीनियर लगाएं। क्या लगाएं, सीनियर टू मी, ही सीनियर टू मी, ऐसा लगाएं। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इनके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप पहले के जो वीडियो हमने देखे हैं वहाँ आप देख सकते हैं। तो जो रूल हम पहले से देख चुके हैं उनके बारे में हम ज़्यादा बात न करते हुए आगे निकलते हैं। अगला हमारा रूल है, ये वाला रूल ध्यान से देखना है, क्योंकि इस रूल के बारे में भी हमने जो है इसमें पढ़ा तो है, लेकिन ये रूल थोड़ा यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिए हुए हैं। यहाँ पे दो क्लाजों को जोड़ा जा रहा है और एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस, दोनों को एक साथ में कंबाइन कर दिया गया है। उसको हम देखते हैं। जैसे हमने क्या कहा था कि भाई कभी हमें तुलना करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जिससे तुलना करनी है उसे रखते हैं, जैसे ही रख लिया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। वर्ब लगाने के बाद हम लगाते हैं एज लगाते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, फिर एज लगाते हैं, फिर जिससे तुलना करनी होती है उसे रखते हैं। ये क्या है, ये समानता दिखाने के लिए हम करते हैं, जैसे हम ये रखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। क्या, अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा करके आप तुलना करना चाहते हैं तो आप इक्वलिटी दिखा सकते हैं, समानता दिखा सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसके माध्यम से इनइक्वालिटी दिखाना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, इज के बाद नॉट लगा देते हैं और यहाँ पे बेहतर है कि सो लगाएं, उसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री रखें, फिर एज रखें। तो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेट था। तो नेगेटिव, हम अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस में देखेंगे कि एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें प्रयोग हो जाएंगी, यानी से पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए मतलब यहाँ पे एक तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा और एक जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है, यानी यदि वाक्य में तुलना करने के लिए, चूँकि पॉजिटिव डिग्री का अगर एडजेक्टिव लगाना है तो एज वाला लेते हैं, एज एडजेक्टिव, फिर एज, ये वाला फॉर्मेट लेते हैं। और देन अगर कंपैरेटिव डिग्री लेना है तो देन लेंगे। इन दोनों का प्रयोग हो तो एज के बाद आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एक और एडजेक्टिव आपको प्रयोग करना होगा। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर यही पढ़ा है, एज के बाद एक एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है, फिर एज रहेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप एज लगा सकते हैं या सो लगा सकते हैं, बेहतर होगा सो लगाएं, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर एज रहेगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर में से आप इस एज को छोड़ नहीं सकते हैं। ये कौन सा है, अगर आप पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के माध्यम से इक्वलिटी यानी समानता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर रखना है। होता क्या है ये कि ये वाला जो है, जो एज है लास्ट वाला, ये छोड़ दिया जाता है। अगर इसको आपने छोड़ दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री तो हम जानते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, उसके बाद दैन ज़रूर लगाते हैं, जिससे तुलना करनी है अगर उसको रखना है तो हम दैन ज़रूर लगाते हैं। तो ये चीज़ देख लेंगे। चलिए हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे आई कैन वर्क, यानी मैं काम कर सकता हूँ, एज फास्ट एज के बाद हमें तुलना करने वाला जिससे तुलना हो रहा है वो आना चाहिए। तो तुलना किससे हो रही है, यू से। यानी हमारा ये सेंटेंस ये था, आई कैन वर्क, यानी कि मैं काम कर सकता हूँ इतना तेज जितना कि तुम कर सकते हो, यू। ये होता हमारा एक हो गया पॉजिटिव, जो हम यहाँ पे इक्वलिटी दिखाना चाहते थे, समानता दिखाना चाहते थे, पॉजिटिव डिग्री वाला स्ट्रक्चर ये हो गया। लेकिन मैं इसी सेंटेंस में ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं उतना तेज कार्य कर सकता हूँ जितना कि तुम कर सकते हो। लेकिन साथ में ये भी कह रहा हूँ, यदि तुमसे तेज नहीं कर सकता, मतलब सेंटेंस कब बोला गया, देखिए सेंटेंस तब बोला गया कि मैं उतना तेज काम कर सकता हूँ जितना कि तुम।
यदि तुमसे तेज नहीं कर सकता तो उतना तेज कर सकता हूँ जितना कि तुम। मतलब सेंटेंस ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मैं यदि उतना तेज कार्य नहीं कर सकता जितना कि तुम करते हो, तो मैं उतना तेज कार्य कर सकता हूँ जितना कि तुम। ये दोनों सेंटेंस को यहाँ मिला दिया गया। देखिए कि कहा जा रहा है मैं उतना तेज कार्य कर सकता हूँ जितना कि तुम, यदि तुमसे तेज नहीं कर सकता तो। ये चीज़ यहाँ कही जा रही है। तो देखिए नेगेटिव वाला दी, यानी कि यहाँ दो सेंटेंस है। एक है आई कैन वर्क एज फास्ट एज यू। दूसरा सेंटेंस है आई कैन नॉट वर्क फास्टर देन यू। ये दो सेंटेंस को जोड़ा गया यहाँ देखिए। तो भाई ये चीज़ें, इतनी चीज़ें देखिए, आई कैन नॉट वर्क जो है ये अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव में इफ़ लगा दिया है यदि। तो ये चीज़ें देखिए आप समझ लीजिए कॉमन के रूप में ले ली गई। इफ़ लगा करके सीधे नॉट पे आ गया, नॉट फास्टर देन यू, और यू यहाँ एज के बाद ना लगा करके यू को लास्ट में यहाँ रख दिया गया। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी। तो जैसे आता है एग्जाम में तो क्या छूटता है यहाँ पे, फास्ट के बाद एज नहीं लगाएगा तो ये छूट जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये एज नहीं छूटना चाहिए। एडजेक्टिव की दोनों जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पूरा होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप कंपैरेटिव लगा रहे हैं तो देन रहना चाहिए यदि वो उसके बाद आ रहा है तो। ठीक है, अगला सेंटेंस हम ऐसे ही देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला सेंटेंस हमें बता रहा है आई एम एज गुड एज हिम। आई एम एज गुड एज ही रहेगा, क्योंकि हम तुलना डायरेक्ट सब्जेक्ट वाले से कर रहे हैं। ये भी एक रूल है कि यदि आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के पर आया हुआ अगर पर्सनल प्रोनाउन है, तो आप अगर तुलना उसी से कर रहे हैं और पर्सनल प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं, तो आप एज के बाद सब्जेक्टिव केस ही रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं रखेंगे। एक तो हो गया, यहाँ पे दो सेंटेंस जोड़े गए। यहाँ पे भी देखिए क्या है, यहाँ पे आई एम एज गुड एज ही, यानी मैं उतना अच्छा हूँ जितना कि वह। यदि उससे अच्छा नहीं हूँ तो, यदि उससे अच्छा नहीं हूँ तो देखिए इफ लग गया तो आई एम का मन हो गया आई एम नॉट बेटर देन ही, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। एज यहाँ पे हटा के दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है एज नहीं लिखना चाहिए। अब इसी देखो, इसी को ऐसे बना दिया गया। देखिए ये अब एग्जैक्टली ऐसे बना दिया गया कि भाई आप ही को यहाँ रख लेते आई एम एज गुड एज ही, और इफ नॉट बेटर। ठीक है, ऐसा भी सेंटेंस बन सकता है अगर लास्ट में आपने, यानी यही स्ट्रक्चर को ये स्ट्रक्चर हमने दे दिया, दोनों का मीनिंग वही है। बस ये यदि आप बेटर के बाद आप वो नहीं ला रहे हैं, यानी ये वाला जो प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है जिससे तुलना कर रहे हैं, वो पहले ही आ चुका है, तो इफ़ नॉट के बाद आप बेटर रखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे क्या कि ये वाला स्ट्रक्चर हमारा, ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है यदि हम उसके बाद जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नहीं लाना चाहते हैं तो। अगला हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रिंकिंग इज एड बैड। देखिए ये ड्रिंकिंग आया, अब वर्ब में आईएनजी लगा के आया। हम जानते हैं वर्ब में आईएनजी लगा करके जिरंड रूप बन जाता है और वो भी एक नाउन का कार्य करता है। तो ड्रिंकिंग मतलब पीना, ड्रिंक करना, कोई पेय पदार्थ पीना, यानी पीना इज एज बैड एज स्मोकिंग। देखिए अब हमने एज के बाद स्मोकिंग यहाँ ना रख करके अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको नेगेटिव सेंटेंस भी जोड़ना चाहते हैं। तो अगर हम इस वाले नाउन को जिससे तुलना करनी थी उसको हम इस वाले सेंटेंस के बाद में रखना चाहते हैं, तो भाई यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं और यहाँ देन रखेंगे उसके बाद, चूँकि यदि आप कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जिससे तुलना कर रहे हैं वो लाएंगे तो आपको देन लगा करके तब वो नाउन या प्रोनाउन रखना होगा। तो हमने बनाया देखिए कि ड्रिंकिंग इज बैड एज, तो इसका देखिए मीनिंग आपको निकालते समय ये ध्यान रखना है, यानी पीना उतना बुरा है जितना धूम्रपान करना। एक तो ये मीनिंग हो गई। यदि नहीं, यदि क्या है, यदि उससे बदतर नहीं है, किस, यानी स्मोकिंग से बदतर नहीं है। इफ किसकी, यानी ये कॉमन चल रहा है, यानी ड्रिंकिंग की बात चल रही है। यदि ड्रिंकिंग जो है बदतर नहीं है किससे, स्मोकिंग से, यानी कुल मिला के मतलब ये हुआ, हम कह रहे हैं कि भाई ड्रिंकिंग जो है
वो उतना ही बुरा है जितना स्मोकिंग करना है। यदि बदतर नहीं है स्मोकिंग करने से, यानी हम ये कह सकते हैं भाई ड्रिंकिंग भी करना बुरा है, स्मोकिंग करना भी बुरा है, लेकिन आप कहें कि भाई ड्रिंकिंग करना जो है वो स्मोकिंग करने से बदतर नहीं है, ठीक है, यानी ड्रिंकिंग करना, यानी कि आप ये अगर दोनों में प्रेफरेंस देना चाहें कि जो कौन ज़्यादा खतरनाक है, तो वो खतरनाक है स्मोकिंग करना। तो वही चीज़ें यहाँ बोली जा रही हैं कि भाई यदि ये इससे बुरी नहीं है तो ये उतनी ही बुरी है जितनी ये भी बुरी है। तो ये चीज़ें ऐसे सेंटेंस के माध्यम से बोली जाती है। अब इसी को आप अगर ये देखिए, अगर ये स्ट्रक्चर ये बदल गया कि भाई आपने जो यहाँ पे ये रख रहे थे, इसको आपने जिससे तुलना हो रही थी उसको आपने यहाँ ला के रख लिया, जो पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग इज एज बैड एज स्मोकिंग, इन ड्रिंकिंग करना उतना बुरा है जितना कि स्मोकिंग। तो अब आप यहाँ ला लियो, तो अब हम जानते हैं नाउन या प्रोनाउन का रिपीटिशन नहीं करेंगे। तो अब देखिए इफ नॉट लगाया आपने, तो आपने इसको छोड़ दिया, केवल कंपैरेटिव डिग्री लगा के छोड़ दिया। यदि बदतर नहीं है तो, यानी कि ड्रिंकिंग उतना बुरा है जितना स्मोकिंग, यदि बदतर नहीं है तो, यानी कि हम कह रहे हैं भाई ड्रिंकिंग जो है बदतर नहीं है तो, लेकिन बुरा उतना ही है जितना कि स्मोकिंग। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो है आप बना सकते हैं। ये भी तुलना हो रही, देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव के माध्यम से ही, हम एडजेक्टिव के माध्यम से हम किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण बताते हैं, उनकी क्वालिटी को बताते हैं, और उसी क्वालिटी को लेकर के कि भाई ये किसके अंदर ज़्यादा है किसके अंदर कम है, ये हम तुलना करते हैं। हम तुलना देख रहे हैं यहाँ पे। तुमने ये देखा, अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक। देखिए दैट बुक नहीं लगाएंगे हम, प्रोनाउन से काम चला लेंगे दैट। देखिए चूंकि ये बुक अब कॉमन हो गई, यानी कि यह बुक उतनी अच्छी है जितनी कि वह बुक। लेकिन हम दैट को यहाँ एज के बाद रख सकते थे, अगर नहीं रख रहे हैं तो हम इसके बाद रखेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगेगा। और इवन बेटर देन दैट, यानी यह बुक उतनी अच्छी है जितनी कि वह बुक, या यह क्या है, यह बेहतर भी है उसकी अपेक्षा, यानी इस वाली बुक को हम कह रहे हैं उसकी अपेक्षा बेहतर भी है। इवन का मतलब हुआ भी, और ये जिसके पहले आ गया उसी के पहले, हिंदी में आप पढ़ेंगे बेहतर भी हम पढ़ रहे हैं। देखिए इंग्लिश में ये जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले, ये एडवर्ब हो गया चूंकि एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। तो देखिए ये इंग्लिश में जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले आ जाता है, लेकिन हिंदी में हम पढ़ते हैं तो बेहतर भी हम इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक। तो ये देखिए, तो क्या है, हम कह रहे हैं कि, यानी हम कह रहे हैं यह बुक उतनी अच्छी है जितनी कि वह बुक, या उससे बेहतर भी है, हम कह रहे हैं ये चीज़ें। तो आप ये स्ट्रक्चर आप आएंगे यहाँ, तो दिस बुक इज एज गुड एज, अगर आप दैट इसके बाद आपने रख दिया तो अब बाद में नहीं रखेंगे, अब आप इसको और इवन बेटर करके छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद जिससे तुलना हो रही है वो पहले आ चुका है, अब बाद में नहीं रख रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री पे ही उसे छोड़ देंगे। तो हमने एक नया रूल पढ़ा जो हमें आर.पी. सिन्हा की बुक में मिला, ठीक है, बाकी दोनों बुकों में ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें पढ़ने को नहीं मिला था। तो हमें कुछ नए रूल्स भी पढ़ने को मिल रहे हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं हम आगे देखते हैं अगला रूल। अगला रूल, हालांकि इस रूल को हमने दोनों किताबों में पहले ही पढ़ चुके हैं, कि तुलना हमेशा उसी से होनी चाहिए, मतलब तुलना हमेशा समान चीज़ों में होनी चाहिए, वहाँ पे असमान चीज़ों की तुलना ना हो। जैसे हमने बताया था कि यदि आप जैसे यहाँ देखिए, तो हम इसको जल्दी से पढ़ते हुए निकल लेते हैं क्योंकि हमने इसके बारे में पहले पढ़ रखा है, और डिटेल में जानना है तो आप पहले की वीडियो देखिए। हम यहाँ पे एक बार बस केवल बात करते हुए निकलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ब यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ बात छपरा की नहीं हो रही है, प्रीपोजिशन से छपरा से संबंध जोड़ा गया है, जबकि बात हो रही क्लाइमेट की, यानी यह छपरा की क्लाइमेट की बात चल रही है। तो तुलना अगर पटना की हो रही, पटना के क्लाइमेट से होनी चाहिए, ना कि पटना से। तो यहाँ पे गलती ये आ जाती है। और अब क्लाइमेट आ चुका है, नाउन आ चुका है, तो इसकी जगह पे एक प्रोनाउन आना चाहिए। पटना तो नहीं आया था ना, छपरा आया था, अब पटना आ सकता है। तो पटना से संबंध जोड़ोगे, लेकिन यहाँ पे आप द क्लाइमेट की जगह क्या लाओगे, क्योंकि सिंगुलर रही है, सिंगुलर तो आप दैट लाएंगे, जो प्रोनाउन है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट लाएंगे यहाँ पे। तो ये बाकी स्ट्रक्चर वही है कि हमारा वर्ब लगा इसके हिसाब से, सिंगुलर था, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा, देन लगा, जिससे तुलना करनी थी वो लगा, तो दैट लगाते हैं हम। अगर ये प्लूरल होता तो दोज लगाते हैं हम। तो तुलना एग्जैक्टली होनी चाहिए। जैसे माई शर्ट इज बेटर देन यू, यू क्या है, देखिए आपने यहाँ तो लिया मेरी शर्ट, और क्या,
यहाँ आपको यू, आपने उस व्यक्ति को ही ले लिया, उससे तुलना कर दिया। भाई आप मेरी शर्ट ले रहे हैं और उसकी शर्ट लीजिए, इसमें तुलना कीजिए, ना कि आप मेरी शर्ट लें और उस व्यक्ति से तुलना कर दें कि मेरी शर्ट तुमसे अच्छी है। भाई तुम्हारी शर्ट से अच्छी है, ना कि तुमसे अच्छी है। तो यहाँ देखिए गलत तुलना हो रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, योर शर्ट होनी चाहिए, योर शर्ट। लेकिन योर शर्ट में क्या हुआ कि शर्ट भी रिपीट हो गया, नाउन हमारा एक बार फिर रिपीट हो गया। तो हम जानते हैं हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये हमारा नाउन, इन दोनों को रिप्लेस कर सकता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। योर्स करके हम छोड़ दें, तो यहाँ यू ना हो करके क्या हो, योर्स हो। योर्स का मतलब योर शर्ट, यानी मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से ज़्यादा अच्छी है। तो तुलना हमेशा समान चीज़ों होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा योर्स, ये होना चाहिए। अगला देखें, द कलर ऑफ हिज शर्ट। देखिए यहाँ इसके शर्ट की बात नहीं चल रही, इसके कलर की बात चल रही है। यानी उसकी शर्ट का कलर क्या है, वो अब क्या है, चमकीला है। किस मतलब उसकी कोट के कलर की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ कलर सिंगुलर था तो दैट लगाया हमने। दैट का मतलब कलर, द कलर ऑफ हिज कोट, यानी उसके कोट का कलर से ज़्यादा ब्राइट है वो। तो हमने यहाँ देखा दैट लगाया जो सिंगुलर था। अब देखिए अगले सेंटेंस में ये प्लूरल है। देखिए यहाँ पटना की बात नहीं चल रही, पटना के रोड्स की बात चल रही है। तो रोड्स की, तो यहाँ पे भी अब मुंगेर के भी रोड की बात चलनी चाहिए। तो मुंगेर की रोड की बात चलनी चाहिए। तो अब रोड तो आ नहीं सकता, तो प्लूरल आएगा। प्लूरल जो डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा प्रोनाउन है वो आएगा दोज। तो दोज आया यहाँ पे। और यहाँ प्लूरल के हिसाब से, इसके हिसाब से वर्ब भी लगी, आर वाइडर देन। इनकी हमने डिटेल में चर्चा की, आप वहाँ देख सकते हैं। ये हमें पहले भी पढ़ने मिला था। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमें कुछ और अलग तरीके से समझा रहे हैं। हालांकि हम ये सब कुछ जान चुके हैं इनके बारे में, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से समझा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं इन्होंने अब अलग तरीके से क्या समझाने की कोशिश की है हमें। यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं कि कह रहे हैं रॉन्ग कंपैरेटिव। हालांकि हमने इसको पहले ही देख लिया है कि भाई यदि हम दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, हाँ ये चीज़ हम एक नया पढ़ रहे हैं कि अभी तक हालांकि हमने ये देखा था, बार बार हमने चर्चा की है, कंपैरेटिव डिग्री की तुलना करते हैं जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बात चल रही होती है, उनके बीच में तुलना करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस पक्ष को अभी तक हमने एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं देखा था। यदि दो से अधिक वस्तुओं या दो से अधिक व्यक्तियों की बात चलने लगे तो आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ आप देखें तो क्या है, विच इज़ बेटर, हम कह रहे हैं, यहाँ वेटर कह रहे हैं, विच इज़ बेटर, बेटर, लेकिन नाम क्या ले रहे हैं, मिल्क, मीट और फिश, तीन चीज़ों की बात की हमने। अब हम इन तीन चीज़ों में पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, बेहतर है। भाई बेहतर दो चीज़ों में पूछेंगे, इसमें इन दोनों में बेहतर कौन है। तीन चीज़ों में पूछेंगे कौन सी सबसे अच्छी है, यानी बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट लगाएंगे, बीच इज बेस्ट। लेकिन हम जानते हैं बेस्ट जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री का, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, इसके पहले द लगेगा। तो हमें यहाँ क्या प्रयोग करना चाहिए, बेटर की जगह द बेस्ट प्रयोग करना चाहिए। विच इज़ द बेस्ट, मिल्क, मीट और फिश, ये होना चाहिए। ऐसे विच इज़ द ईजियर, ईजी का कंपैरेटिव डिग्री ईजियर है, हमें ये नहीं ईजीएस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में तीन चीज़ों में पूछ रहे हैं तो ईजीएस्ट हो जाएगा। विच इज और द लग जाएगा इसको, विच इज़ द ईजीएस्ट, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, यानी कि कौन सी चीज़ सबसे आसान है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। ऐसे ही बात आ गई हमारी। देखिए अगर दो की बात कर रहे हैं हम तो हम क्या लगाएंगे, हाँ दो की बात करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है, देखिए आप हम देखेंगे कि वाक्य में कभी क्या करें, अब एक नया रूल बता रहे हैं अगले में कि भाई कभी भी आपको डबल कंपैरेटिव प्रयोग नहीं करना है। डबल कंपैरेटिव नहीं प्रयोग, यानी हम जानते हैं किसी भी वर्ड का कंपैरेटिव बनाना हमने सीखा है। कोई भी हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, जैसे रिच है, इसमें ई आर लगा दीजिए लास्ट में, रिच था एडजेक्टिव, रिच में ई आर लगा दिए, कंपैरेटिव बन गया। लेकिन कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें ई आर लगा करके उनके कंपैरेटिव नहीं बनते हैं। जैसे हमने पढ़ा था इंटेलिजेंट। तो ऐसे का अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हम इसके पहले क्या लगा देते हैं, मच का या मैनी का जो कंपैरेटिव डिग्री मोर, वो लगा देते हैं और ये बन जाता है कंपैरेटिव। ये पूरा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। लेकिन अगर किसी का कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव रिच का कंपैरेटिव रिचर बन रहा है, लेकिन आप इसके पहले भी मोर लगा लीजिए और इसे रिचर भी कर दीजिए, तो ये डबल आपने कंपैरेटिव कर लिया। तो डबल कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए, ये बता रहे हैं। अगला अगला हम देख रहे हैं, ही इज मोर रिचर, हम कह रहे हैं गलत है। यहाँ रिचर से ही काम चल सकता था, रिचर के बाद दैन लगाया सी, यानी वह उसकी अपेक्षा क्या है, अमीर है। तो
तो मोर यहाँ गलत प्रयोग हुआ, यहाँ डबल कंपैरेटिव लग गया है, या ऐसे ही मोर फैटर गलत है। ठीक है, ये चीज़ें तो यहाँ पे एक रूल हमने और पढ़ा कि भाई डबल कंपैरेटिव प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अगला अपना जो है, यहाँ पे एक और रूल है यहाँ पे, लेकिन कंपैरेटिव के पहले रेदर का प्रयोग हो सकता है, ये देखिए। ठीक है, रेदर का प्रयोग हो सकता है, फेयरली का प्रयोग नहीं करेंगे आप, यानी कंपैरेटिव के पहले रेदर का प्रयोग हो सकता है, फेयरली का प्रयोग नहीं करेंगे आप। या देखिए ये जैसे सी इज फेयरली बेटर टुडे, रेदर का मतलब आप लेंगे लगभग से। ठीक है, लगभग से आप कहेंगे लगभग, लगभग वो यानी वो लगभग बेहतर है, मतलब आज जो है वो लगभग आप कह लीजिए, ये पूरा कह लीजिए, लगभग मतलब आप पूर्णता की तरफ जाते हुए कि वो लगभग लगभग ठीक हो गया, बेहतर है आज। ठीक है ना, मतलब पूरी तरीके से आप कंप्लीटली वाला से थोड़ा, मतलब कोई चीज़ अगर पूरी तरीके से हो जाए, पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो, एकदम पूरे पे ना पहुंच करके उसके एकदम नज़दीक पहुंच गया, जिसको हम लगभग कहते हैं, तो ये क्या है, लगभग वाले सेंस में आप रेदर का प्रयोग करेंगे। ही इज रेदर बेटर टुडे, यानी कि लगभग लगभग वो बेहतर है कह लेंगे ये, तो आप रेदर का प्रयोग करेंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप फेयरली प्रयोग नहीं करेंगे। फेयरली पॉजिटिव वर्ड है, तो आप फेयरली का प्रयोग ना करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ के पहले रेदर का प्रयोग कर सकते हैं। सी इज रेदर बेटर टुडे, यानी वह लगभग क्या है, लगभग बेहतर है आज, तो कल की अपेक्षा बेहतर है। ऐसे और देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई एक चीज़ है, मच या सो मच के अर्थ के मतलब मच या सो मच के अर्थ में कंपैरेटिव के पहले आल या द का प्रयोग कर सकते हैं आप, आल या द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे, इट इज़ ऑल द बेटर, इट इज़ ऑल द बेटर, या आप ये भी कर सकते हैं, इट इज़ मच बेटर। आल के साथ द लगाएंगे आप, मच के साथ केवल बेटर, मच के साथ डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर आल लगा रहे हैं तो आल द लगा सकते हैं, और उसके पहले मच लगा सकते हैं, और इनका मीनिंग क्या निकल के आता है, इनका मीनिंग निकल के आता है हिंदी में और भी, क्या कहेंगे, और भी, यानी कि यानी हम कह लें यह और भी बेहतर है, या मच का मतलब आप वैसे देख लीजिए, यह और भी यानी यह अधिक अच्छा है, अधिक बेहतर है, तो वही सेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देख लिया ये चीज़ें हो जाएंगी। अगला हम देखते हैं यहाँ पे कि कभी कभी हमें कंपैरेटिव डिग्री जो हमारी है, जो कंपैरेटिव डिग्री है उसे और ज़ोरदार बनाने के लिए उसके पहले जो है हम क्या करेंगे, उसे इम्फैटिक, जिसे हम कहते हैं इम्फैटिक करना है, यानी इम्फेसाइज करना है। इम्फैटिक मतलब होता है ज़ोरदार बनाना किसी चीज़ को, जोरदार, यानी कंपैरेटिव डिग्री जो हमारी उसको जोरदार बनाने के लिए हम उसके पहले कुछ वर्ड लगा सकते हैं। जैसे क्या क्या लगा सकते हैं, देखिए मच लगा सकते हैं, यहाँ देखिए मच लगा लिया आपने, अभी हमने पीछे जोरदार ही बनाया था, और भी अधिक कह रहे थे ना, तो ये देखिए बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, इसके बाद देन लगना है, जिससे तुलना करनी वो आएगा। आप इसके पहले मच का प्रयोग कर सकते हैं, इसके पहले आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, और इन सब का अर्थ वही है, और भी, यानी और भी बेहतर है। ठीक है, ऐसे जैसे आप दिस बुक इज बेटर, बेटर के बाद आप वो नहीं रख रहे हैं, वो प्रोनाउन नहीं रख रहे हैं जिससे तुलना करनी है, तो आप इस बेटर के बाद भी रख सकते हैं, क्या बाई फार रख सकते हैं। ऐसे देखिए ये बेटर के पहले स्टिल रख सकते हैं, आप बेटर के बाद भी स्टिल रख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ देखेंगे ये दोनों में जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, इनके बाद जिस नाउन या प्रोनाउन से तुलना की जा रही वो आ रहे हैं, देखिए तो आपको देन लगाना जरूरी हो गया, देखिए देन लग रहे हैं उनके पहले। लेकिन इन एडजेक्टिव के बाद देखिए, इन एडजेक्टिव के बाद आपको वो नाउन या प्रोनाउन जिनसे तुलना हो रही है वो नहीं आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ है तो हमें देन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आप बाई फार इसके बाद बाई फार रख सकते हैं, या इसके बाद स्टिल इसके पहले चाहे रख लीजिए चाहे बाद में रख लीजिए, दोनों तरफ आप रख सकते हैं। ये क्या है, ये इसी पे जोर डालेगा, यानी इस पे जोर देने के लिए, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उस पे जोर यानी इम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग हो रहा है। यानी आप अगर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को इम्फेसाइज करना चाहते हैं तो ये तरीके अपना सकते हैं कि उसके पहले आप मच लगा लीजिए, उसके पहले आप फॉर लगा लीजिए, या उसके बाद आप वाई फार लगा दीजिए, या उसके पहले जो आप स्टिल लगा लीजिए या बाद में स्टिल लगा लीजिए। जैसे हम देखें, ही इज़ मच वाइजर देन यू, यानी वह तुम्हारी अपेक्षा
और अधिक हम कह लें, और अधिक या अधिक कह लें, अधिक क्या है, बुद्धिमान है, वाइज है, वाइजर है। अच्छा, दिस बुक इज फार बेटर देन दैट, यानी यह, हम कह लें यह बुक जो है उस बुक की अपेक्षा और भी बेहतर है, हम कह लें और भी बेहतर है, और बेहतर है, ये कह लें दिस बुक इज बेटर बाई फार, यानी यह बुक जो है और भी बेहतर है, यहाँ वही आप सेंस लेंगे यहाँ पे। दिस बुक इज स्टिल, स्टिल का मतलब वैसे होता है फिर भी बेहतर है, फिर भी बेहतर मतलब और भी बेहतर है, कि आप वही सेंस लेंगे। तो यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे और भी का सेंस लेकर के आप यहाँ पे तुलना कर सकते हैं। इनको हम एम्फसाइज करने के लिए इतनी चीज़ों का हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया यहाँ तक, अभी तक हमने देखा। अब अगले पार्ट में हम कुछ देखेंगे, आगे का जो इन्होंने रूल बात की है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक हमने देखा इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स की बात की है जो अभी तक हमने नहीं पढ़े थे। इन्होंने और भी कुछ रूल्स ऐसे बताए हैं जिसके बारे में अभी हम दूसरी बुकों में नहीं बताया गया है, वो चीज़ें हम अगले पार्ट में देख लेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।